न्यूज नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। बुधवार 9 दिसंबर को ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने भारत में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनकी बात समझ नहीं आई और वे कुछ और ही समझ बैठे। जिसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब चौंक गए। तब से उन्हीं के बारे में खबरें चल रही हैं। दरअसल सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारत में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर संसद में सवाल पूछा था। तनमनजीत सिंह ढेसी ने कहा, कई सांसद, खास तौर पर वो जो विशेष रूप से पंजाब और भारत के दूसरे हिस्से से आते हैं, और मैं शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर इस्तेमाल होते वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और सुरक्षा बलों के फुटेज को देखकर बेहद परेशान हो गया हूँ। हालांकि ये देखकर सुकून मिला है कि वही किसान उन सुरक्षा बलों को खाना खिला रहे हैं जिन्हें किसानों को पीटने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपने पीएम से आग्रह किया कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन भारतीय प्रधानमंत्री को हमारी दिल्ली चिंताओं से अवगत कराएंगे। हमें उम्मीद है कि मौजूदा गतिरोध का जल्द समाधान निकाला जाएगा। क्या वे इस बात से सहमत है कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक अधिकार है। इस पर पीएम जॉनसन भ्रमित हो गए और उन्होंने जवाब में इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बता दिया। उन्होंने कहा, बेशक अध्यक्ष और माननीय सज्जन हमारे विचार अच्छी तरह से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर हमारी गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन इन दोनों सरकारों के बीच का मामला है और इसका हल दोनों सरकारें ही कर सकती हैं। Mr. Speaker, many constituents, especially those emanating from the Punjab and other parts of India, and I were horrified to see footage of water cannon, tear gas and brute force being used against peacefully protesting farmers. However, it was heartwarming to see those very farmers feeding those forces who had been ordered to beat or suppress them. What indomitable spirit, and it takes a special kind of people to do that. So will the Prime Minister convey to the Indian Prime Minister our heartfelt anxieties, our hopes for a speedy resolution to the current deadlock, and does he agree that everyone has a fundamental right to peaceful protest? Prime Minister. Of course, Mr. Speaker, and our views that the right honourable gentleman knows, as the honourable gentleman knows well, is of course that we have serious concerns about what is happening between India and Pakistan, but these are preeminently matters for those two governments to settle, and I know that he appreciates that point. जॉनसन के जवाब से अचंभित ढेसी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्विटर पर आश्चर्य प्रकट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम जॉनसन को यही नहीं पता कि वे किस विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन मदद कर सकता था यदि हमारे प्रधानमंत्री जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद जॉनसन की पार्टी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर सफाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री उस सवाल को ठीक से सुन नहीं पाए थे और इस वजह से कंफ्यूजन हुआ। हमारा विदेश विभाग भारत में चल रहे आंदोलन पर नजर रख रहा है। वहीं किसान आंदोलन के कारण उद्योग ठप होने से 40 से ज्यादा देशों में सामान का निर्यात नहीं हो पा रहा है। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री से बर्तन, स्वास्थ्य उपकरण, दवाई, एलईडी, प्लास्टिक उपकरण समेत अन्य सामान विदेशों में निर्यात होता है, लेकिन किसान आंदोलन के कारण सामान फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल पा रहा है और निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कच्चा माल भी नहीं आ रहा है। ऐसे में उद्यमी भी फंस गए हैं और उनको भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वे अपने देश के ग्राहकों को तो किसी तरह समझा रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में समझाने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इससे कई साल पुराने रिश्ते भी खराब होते दिख रहे हैं और इसका बड़ा नुकसान मल्टीनेशनल कंपनियों को होता दिख रहा है। किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर से लेकर हरियाणा की ओर डेरा डाला हुआ है और उससे कुंडली औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा नाथूपुर, सबोली औद्योगिक क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्ट बंद है। इससे न केवल अपने देश में सामान की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि 40 से ज्यादा देशों में निर्यात थम गया है।